तो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे इस चैनल पे। और आज हम हैं कृष्णा मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक के अंदर। हमारे साथ में है मिस्टर मनोज जी। मनोज जी आपका नमस्कार है हमारे चैनल के अंदर। और हम आज मनोज जी से जानेंगे इनके बिजनेस के बारे में और इनका जो बिजनेस है इन्होंने किस तरह से खड़ा किया और बिजनेस बनाने में किस किस तरह का स्ट्रगल आता है लाइफ के अंदर, क्या चीज़ होती है, वो सारा एक्सपीरियंस इनसे हम सीखेंगे, जानेंगे और बिज़नेस के बारे में थोड़ा पता करेंगे क्या बिज़नेस है और किस तरह से होता है। एक्चुअली ये मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक के पीछे की साइड में जो देखेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक की टीवी फ्रिज वगैरह दिखेंगे जो आपको डिस्प्ले में दिख रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ के बारे में हम बात करेंगे मनोज जी से, ठीक है। तो मनोज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के अंदर। और हमारे दर्शकों को बताइए कि सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए कुछ। नमस्ते कैलाश जी। हाँ। सभी दर्शकों नमस्ते। मेरा नाम मनोज भाटी। वैसे तो मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, लेकिन तकरीबन 20 साल से पुणे महाराष्ट्र में हूँ। महाराष्ट्र की कर्म भूमि है मेरी और बहुत कुछ दिया है मुझे। और मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स का मेरा बिजनेस है। पुणे में अपर एरिया है, अपर का एक बस डिपो है, उसके जस्ट अपोजिट शॉप है मेरी। तकरीबन 20 साल हो गए हैं। जब मैं यहाँ आया था बिजनेस करने के लिए तो एक छोटे से इन्वेस्टमेंट 10-15 हज़ार के इन्वेस्टमेंट से शुरुआत की थी सर हमने। अच्छा। और आज जो है हमारी शॉप आप देख रहे हो आपके सामने है। इस एरिए ने काफ़ी कुछ हमें दिया है, यहाँ के लोगों से काफ़ी अच्छे रिलेशन है हमारे। तो मनोज जी ये बात बताइए कि जैसे कि आपको इस बिजनेस में 10-12 साल हुए, जी सर, जी। तो 12 साल पहले जो मार्केट था और अभी जो मार्केट है उसमें क्या आपको मतलब डिफरेंशिएट दिखता है? जैसे कि पहले कुछ टेक्निकल चीज़ें नहीं थी, लर्निंग का इतना नहीं था, अभी क्या चीज़ आसान? कैलाश जी अभी हमारे मोबाइल फील्ड में आप देखेंगे तो वैसे तो आप हर कोई मार्केट ले लो, अभी पूरा डिजिटल मार्केट हो गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। सोशल मीडिया का जमाना है। बिल्कुल। पहले हमें फिजिकल स्ट्रगल करना पड़ता था, हर कस्टमर से रिलेशन बनाने पड़ते थे, या फिर कस्टमर को कोई चीज़ अगर दिखानी हो तो उसको शॉप तक लाना पड़ता था। बरोबर। अभी आज सोशल मीडिया का जमाना है, आज वैसे देखने गए तो सारी चीज़ें ईजी हो गई है। हम शॉप में बैठ के कस्टमर के घर तक उसको अपने पास क्या प्रोडक्ट है, उसके क्या स्पेसिफिकेशन है, सारी चीज़ें हम कस्टमर को बता सकते हैं। और काफ़ी मतलब चेंजेज हुआ है। वैसे बोलने जाए तो सारा डिजिटल काम हो गया है, डिजिटल हो गया जी। तो मनोज जी का कहना है कि आज से 10-12 साल पहले जो सिचुएशन थी वो आज नहीं है। आज अगर कोई भी चीज़ है तो आपके मोबाइल के आपके हाथ में पूरी दुकान है, मतलब ऐसा समझ लीजिए। अगर किसी को आपकी दुकान को देखना है, प्रोडक्ट को देखना है तो वो कहीं पे बैठा बैठा देख सकता है। जी सर, जी। तो मनोज जी एक चीज़ बताइए कि ये इतनी सारी ये जो प्रोडक्ट है इसको कैसे मैनेज कैसे कर सकते हैं आप? इतने सारे जो प्रोडक्ट आते हैं उसको मैनेज भी तो करना पड़ता होगा, जी सर। परचेज का ध्यान रखना पड़ता होगा, तो वो सारी चीज़ें आप किसे कोई एक्सपीरियंस लगता है इसके अंदर? जी जी, एक्सपीरियंस बिल्कुल लगता है सर। सबसे पहले तो हम कहाँ कौन से एरिया में काम कर रहे हैं और हमारा फील्ड क्या है। जैसे मेरा मोबाइल का फील्ड था, बरोबर। मोबाइल के फील्ड में ऑनलाइन का जमाना आ गया, तो हमें मतलब अपनी जरूरत के लिए कुछ एडिशनल ऐड करना पड़ा। बरोबर। फिर हमें लगा कि हमारे एरिया में इलेक्ट्रॉनिक की और अच्छी ढंग की शॉप नहीं है, कस्टमरों की वो सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट रहती है, तो हमने उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक के प्रोडक्ट ऐड किए। तो जैसे कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है वो हिसाब से हमें डिमांड के हिसाब, हाँ डिमांड के हिसाब से हम प्रोडक्ट ऐड करते गए। और आज हमारे पास तकरीबन 50 से 60 प्रोडक्ट है जो हम सेल करते हैं। अच्छा, होम अप्लायंस के अंदर? जी सर, जी। मोबाइल, होम अप्लायंस, या फिर सिलाई मशीन, होम थिएटर, टीवी, कूलर, कुछ सीजनेबल आइटम है। ओके ओके ओके। जी सर। तो काफ़ी सारी मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट दिख रहे हैं। टीवी दिख रही है, फ्रिज दिख रही है, वॉशिंग मशीन दिख रही है और उसके बाद में मिक्सर है, ग्राइंडर है, कूलर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब यहाँ पे आप एक बार विजिट करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों का पता, आपके घर में जो जो चीज़ लगने वाली है वो सारी चीज़ यहाँ पे मिल सकती है। तो मनोज जी और चीज़ मुझे बताइए कि जैसे कि आपने बताया कि एक्सपीरियंस तो लगता ही है जी। अगर कोई आदमी ऐसा बैठे बैठे सोच रहा है, जैसे कि ये दुकान को देखा और ये वीडियो को देखा और ये सोच रहा है कि मैं भी फटाफट एक बड़ा दुकान खोल सकता हूँ, तो क्या मतलब मैं कहना चाहूँगा एक पॉइंट की पॉसिबल है कि नहीं आपके, और नुकसान करेगा तो कितना करेगा? नहीं पॉसिबल, मतलब ये चीज़ है सर कि दुकान करना बड़ी बात नहीं है। आप दुकान को कितना मतलब आपका लोगों के साथ रिलेशन कैसे है, कस्टमरों के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी है, वो सारी चीजें अहमियत रखती है। आज मैं इस एरिया में हूँ सर, मेरी दुकान आप देख रहे हो तो जिस कंडीशन में ये बनाने में मुझे तकरीबन 20 साल लगे। 20 साल लगे। हालांकि अभी सोशल मीडिया का जमाना है, अभी अगर आदमी कोई जिसकी बॉन्डिंग अच्छी हो, जिसकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी हो तो वो फास्ट कर सकता है। बट
किसी भी फील्ड में आप Time जाओ, लगेगा। सबसे मेन चीज है आपका कस्टमर के साथ अटैचमेंट या रिलेशन बनाना, वो कैसा है, बरोबर आपका व्यवहार कैसा है कस्टमर के साथ, वो सबसे मेन चीज है तो सर। पैसा बाद में आ जाता है, सर का कहना है पैसा बाद में आता है। बिल्कुल सर, सबसे बिजनेस पहले- बनाने से पहले अपने को कस्टमर से रिश्ते बनाने पड़ते हैं। हाँ बरोबर बरोबर, बिजनेस बनाने से पहले कस्टमर से रिश्ते बनाने पड़ते हैं, बिजनेस फिर बाद में बनता है, क्योंकि एक कस्टमर को आप सेटिस्फाई नहीं कस्टमर को करोगे, आपकी शॉप पे आने के बाद अपनापन महसूस होना अपनापन चाहिए महसूस सर। होना। तो ये मैं भी जब यहाँ पे पहली बार आया तो जब मनोज जी से मिला तो मुझे भी काफ़ी चीज़ें अच्छी लगी, काफ़ी सारी चीज़ें शेयर की और इन्होंने बहुत ही अच्छी चीज़ें शेयर की है मुझे। लेकिन अभी वीडियो में नहीं बताऊंगा, अगला एक वीडियो जब शूट होगा तो उसमें पूरी डिटेल हम बताएंगे कि क्या क्या चीज़ किस तरह से हम तैयार और किस तरह से नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाले हैं, वो सारी चीज़ तैयार करेंगे, बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं इनसे मैं बात करूँगा कि अगर मतलब इस तरह का बिजनेस कोई बना सकता है जैसे कि बनाया, तो मंथली वो कितना मतलब अर्निंग कर सकता है, ऐसा कुछ एक कोई स्पेसिफिक होता है कि भाई या ऊपर चढ़ा होता है बिजनेस के अंदर? सर अभी वैसे मोबाइल फील्ड में अगर आप देखने जाओ कैला जी, तो काफ़ी सारी चीज़ें मतलब रिपेयरिंग हो गया, एक्सेसरीज हो गई, तो इजीली मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर नॉर्मल कोई आदमी एक छोटे से इन्वेस्टमेंट के साथ शुरुआत करता है और अगर उसके अच्छा व्यवहार है और अच्छी दुकानदारी अगर वो करना जानता है तो 50-60 हज़ार रुपये इजीली कमा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है स्टार्टिंग में। उसके आगे फिर डिपेंड करता है आपका कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, आपका शॉप कौन से लोकेशन पे है, आपकी शॉप पे कैसा वर्कआउट है, बस वो सारी चीज़ें। अभी ये बात बताइए कि बहुत सारे लोग शॉप भी ओपन कर लेते हैं, जी। बरोबर ना, किसी के या तो देखने से ओपन करते हैं या किसी को लगता है नहीं मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन उनके बाद में वो शॉप जो है 4 महीने 6 महीने 8 महीने में वो क्लोज कर देता है। तो वो क्या गलती करता है, मतलब जो उसको नहीं करनी चाहिए सबसे? सर जी ये होता है कि बिजनेस जो किया जाता है वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर करता है ना तो उसमें समय के साथ चेंजेज भी करने पड़ते हैं। बरोबर। और कभी अगर कुछ पीरियड ऐसा भी आता है जैसे कोविड का पीरियड आया था, बरोबर, तो वो टाइम पे हमें भी काफी मतलब मुसीबतों का सामना करना पड़ा था, बट फिर भी वो टाइम पे जो डटा रहा, मुसीबत में जो डटा रहा वो खड़ा रहा। बरोबर। बस ये वाली बात है, बिजनेस में उतार चढ़ाव भी होते हैं तो अपने को रुकने की भी स्टेबिलिटी चाहिए, बरोबर बरोबर, वो चीज़ है सर। तो मनोज जी एक चीज़ और बताइए कि अगर कोई बिजनेस करना चाहता है, मतलब किसी भी तरह का बिजनेस, जी सर। तो आपके हिसाब से ऐसी 2-3 एडवाइस बताइए हाँ। ताकि वो अगर एडवाइस वो ले ले और अपने अंदर उतार दे तो वो बिजनेस में सफल हो सकता है। जी सर, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप दुकानदारी करने से पहले व्यवहार बनाना सीखे। अगर लोगों के साथ मतलब भले फिर वो आप किसी से परचेज करते हो, वो लेन देन का व्यवहार हो या फिर बातचीत का व्यवहार हो या फिर कस्टमर के साथ आपकी अटैचमेंट हो, आप बिजनेस सीखने से पहले व्यापार मतलब व्यापार सीखने से पहले व्यवहार सीख ले। अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो बिल्कुल ये आपकी सफलता की पहली सीढ़ी है, बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ तक मैं जानता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल राइट बात बताइए, क्योंकि देखो व्यापार चलता है व्यवहार से और व्यवहार होगा वहाँ व्यापार होगा, तो दोनों चीज़ें कंबाइंड है। अगर कोई सोचता है कि नहीं नहीं मैं खाली व्यापार ही करूँगा, व्यवहार नहीं करूँगा, तो उसका बिजनेस नहीं चल रहा था। 2 दुकानें पास में होती है, दोनों के अंदर सेम प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन एक दुकान के अंदर भीड़ ज़्यादा होती है, एक के अंदर कम होती है। क्या ऐसी क्या चीज़ है? व्यवहार है। सबसे पहले इन्होंने यही बताया कि कस्टमर के साथ में कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, व्यवहार अच्छा होना चाहिए, ऐसा एक रिलेशन होना चाहिए कि कस्टमर जब भी अपनी शॉप पे आए तो उनको लगना चाहिए कि मैं अपनी ही जगह पे जा रहा हूँ जी, तब जाके बिजनेस। तो काफ़ी अच्छा लगा मनोज जी आपके साथ में ये जो 10-15 मिनट का जो हमने वीडियो शूट किया, और काफ़ी सारी बातें हमारे जो देखने वाले सब्सक्राइबर है उनको सीखने को समझने को लगी होगी। और एक चीज़ मैं और कहना भूल गया, अगर कोई आपसे यहाँ आके कांटेक्ट करे, मोबाइल को कांटेक्ट करे, जैसे कि किसी ने व्हाट्सएप पे आपको कांटेक्ट किया, जी सर, तो आपके अंदर फाइनेंस से लेके क्या क्या सुविधा है? जी सर, हमारी शॉप पे प्रोडक्ट तो मोबाइल, टीवी, फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में वॉशिंग मशीन, मोबाइल की पूरी एक्सेसरीज, सिलाई मशीन वगैरह काफ़ी सारी आइटमें है, होमो अप्लायंस और मोबाइल से जुड़ी हुई। उसके साथ हम अपनी शॉप पे फाइनेंस की भी फैसिलिटी देते हैं, बजाज, टीवीएस, होम क्रेडिट, छोलामंडल, ऐसे कई सारी फाइनेंस कंपनियों के साथ हमारा शॉप टाइप है सर। दूसरा ये है कि अभी हमारे जो कस्टमर बेस है मेरी शॉप का काफ़ी आउट ऑफ स्टेशन का है, मतलब महाराष्ट्र के बाहर का, तो उनके लिए भी हम फाइनेंस अरेंज करवाने की कोशिश है और ऑलरेडी अभी कुछ फाइनेंस के साथ काम चालू है। तो आप आइए सर, हमारी शॉप पे विजिट कीजिए, हम अपनी तरफ से जो बेस्ट होगा
वो आपको करके देने की कोशिश हमेशा रहेगी। बराबर। और ये बताइए कि पूरा जो साल होता है उसमें जो फेस्टिवल आते हैं, जी सर। क्या कोई फेस्टिवल आता है तो ऑफर लगता है अपने अलग अलग प्रोडक्ट? वैसे तो सर कोई भी कस्टमर भी अगर परचेज करता है तो वो उसकी एक अलग भावना होती है। परचेज करता है तो हम हर दिन फेस्टिवल ऐसा समझ के कस्टमर को डेली कुछ न कुछ ऑफर देते हैं, बट फेस्टिवल के हिसाब से कुछ एडिशनल ऑफर भी हमारी शॉप पे चलाए जाते हैं। ओके ओके। तो आप विजिट कीजिए, बिल्कुल हमारी शॉप पे एक बार अनुभव लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जी सर। तो दोस्तों ये जो शॉप है अपर जो डिपो है पूना के अंदर, अपर है, अपर के अंदर एक अपर डिपो है, उसके सामने ही ये शॉप पड़ेगी, कृष्णा मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिकल। और मनोज जी से मैंने बात की, काफ़ी अच्छा लगा। इनका पूरा एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, स्क्रीन पे जो मोबाइल नंबर आ रहे हैं उनके ऊपर कांटेक्ट करें। अगर वीडियो बनवाना हो तो मुझे कांटेक्ट करें, लेकिन अगर मोबाइल के रिगार्डिंग या होम अप्लायंस के रिगार्डिंग कुछ भी अगर आपकी क्वेरीज है तो वो मनोज जी से कांटेक्ट करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर भी डाल दूंगा, आप इनसे कांटेक्ट करो। इनका लाइव लोकेशन भी मेंशन कर दूंगा ताकि आपको यहाँ तक आने में बहुत ईजी हो जाए। आप क्लिक करेंगे और आपको पूरा रास्ता बता देगा कि कहाँ पे है। तो दोस्तों तो मनोज जी आज के लिए इतना ही, और हमारे जो सब्सक्राइबर है उनको जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी उनको काफ़ी बेनिफिट हुआ होगा, उनको लगा होगा कि हाँ बहुत सही। और दोस्तों चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।